हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण के सत्रों की श्रृंखला में आज हम सब स्कंद 1 के अध्याय 8 कुंती महारानी की प्रार्थना और परीक्षित का जन्म इस अध्याय का प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी अभी तक देखते आए हैं, हम लोग हर सत्र में
जब हम अध्यायों को प्रारंभ करते हैं अथवा उनका समापन करते हैं तो हम श्लोकों की संख्या पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ इस बात की पुष्टि के लिए है कि आप इस यात्रा में अपने आप को कहाँ तक पहुंचा पाए हैं। तो अध्याय 1 में हमने देखा था इस प्रकार 23, अध्याय 2 जिसका नाम दिव्यता तथा दिव्य सेवा थी। तो अध्याय 1 में थे मुनियों की जिज्ञासा थी। नैमिषारण्य के तट पर इकट्ठे हुए हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने सूत गोस्वामी जी को स्वागत पूर्वक व्यास आसन पर बैठाया था और उनसे 6 प्रश्नों की जिज्ञासा की थी, जिसे दिव्यता तथा दिव्य सेवा अध्याय में सूत गोस्वामी जी ने उत्तर देते हुए अध्याय 3 में समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण के रूप में वहां पर उनके अनेक विस्तार रूप अंश कला और विभूति का वर्णन किया, जिसमें 44 श्लोक थे। तत्पश्चात श्री नारद मुनि का प्राकट्य होता है अध्याय 4 में, जिसमें श्लोक 33 श्लोक संख्या है। और इसमें व्यास मुनि जो कि अप्रसन्न है, जो कि खिन्न है, जो कि संतुष्ट नहीं है, उनको नारद मुनि विचार पूर्वक तर्कों के द्वारा और पूरे घटनाक्रम को समझाते हुए प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार आप पूरे वांग्मय, वैदिक वांग्मय की रचना करने के पश्चात भी भगवान के नाम रूप लीला गुण का आपने उन्मुक्त भाव से, बिल्कुल निष्कलम कह सकते हैं कि अमल तरीके से, निष्कपट एक सरल सहज भाव से आप उसका गान कीजिए। तो नारद मुनि के वहां पर जो आदेश आता है अध्याय 5 में, वहां पर 40 श्लोक हैं और इस अध्याय में नारद मुनि अपने स्वयं के अनुभव को बताते हैं कि किस प्रकार वो पिछले कल्प में ब्राह्मणी के पुत्र थे। फिर अध्याय 6 में ये संवाद आगे बढ़ता है, जहाँ पे नारद मुनि इस कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि किस प्रकार चातुर्मास्य में आए हुए ऋषियों से उनको जो ज्ञान की कृपा, जो भक्ति की कृपा, जो अनुग्रह कृपा प्राप्त हुई थी, उससे उन्हें भगवान का आश्वासन प्राप्त होता है कि अगले कल्प में वो भगवान के अंतरंग पार्षदों में आएंगे। स्वयं भगवान के शरीर से उनकी उत्पत्ति जब होती है तो वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में गिने जाएंगे। वहां श्लोक 38 श्लोक थे। कथा का संवाद आगे बढ़ाते हुए व्यास मुनि जब स्वयं ध्यान धारणा करते हैं अपने आश्रम शंपयाश्रम में आकर इस नारद मुनि की कथा को सुनने के पश्चात, तो ध्यान धारणा में उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं, उनसे वो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उनके ज्ञान प्रस्फुटित होता है हृदय में। तो श्रीमद् भागवतम की कथा वहां से प्रारंभ होती है जहां पर युद्ध समाप्त हो चुका है महाभारत का, और अश्वत्थामा जो कि द्रोण पुत्र हैं, वो अपने मित्र दुर्योधन की अवस्था को देखकर बहुत व्यथित होते हैं, विचलित होते हैं और पांडवों के शिविर में आते हैं, जहां उप पांडवों के 5 पुत्र जो द्रौपदी से उन्हें प्राप्त थे, वो उप पांडव विश्राम कर रहे थे। अश्वत्थामा उनके 5 सिर काट कर ले जाकर दुर्योधन को देते हैं। दुर्योधन इसकी कड़ी निंदा करते हैं। द्रौपदी को जब ये सूचना समझ में आती है, उस शिविर में वास्तव में और भी जो पांडव पक्ष के प्रतिनिधि थे उनका भी वध हुआ था, और अपने परिजनों की, अपने बंधु बांधवों की, अपने पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु देखकर अर्जुन रोती हुई द्रौपदी को कहते हैं कि मैं इस द्विज बंधु का, द्रोण के पुत्र का सिर तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम अपने पुत्रों का तर्पण करके उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, और इस प्रकार से तुम्हारे दुख और शोक का मैं एक तरीके से संताप तो नहीं हर सकता, लेकिन ये तुम्हें आश्वस्त कर सकता हूँ। तो वहां पर 58 श्लोक थे और पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है कि किस प्रकार द्रौपदी ने अर्जुन द्वारा पकड़कर लाए जाने वाले पशु की तरह जो अश्वत्थामा थे, उनकी अवस्था देखकर उन्हें वो विचलित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि जिन गुरु से आपने ये ज्ञान प्राप्त किया है उनको उनकी गुरु दक्षिणा लौटा रहे हैं, क्योंकि पुत्र के रूप में पुत्र पिता का प्रतिनिधित्व करता है और उनका इस प्रकार से अपमान शोभनीय नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पहले अर्जुन के माध्यम से और फिर द्रौपदी के माध्यम से भक्त का स्वभाव कैसा होता है, भक्त कितना निर्मल होता है, भक्त अपने प्रति किए गए अपराधों के प्रति कितना उदासीन होता है, इसका चित्रण कराते हैं। और द्रौपदी तत्पश्चात उनको मुच्यताम छोड़ दो ऐसा कहती है। तो वहां पर भगवान अर्जुन जो है भगवान से अनुरोध करते हैं कि मेरा मार्गदर्शन किस प्रकार करेंगे आप। तो भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर द्रौपदी ये सब एक पक्ष में हो चुके हैं कि ना मारा जाए अश्वत्थामा को, और भीम और मेरे जैसे लोग जो कह रहे हैं कि मारा जाए। तो अर्जुन तुम शास्त्र के अनुसार कर्म करते हुए मार भी दो और छोड़ भी दो। तो द्विज बंधु अश्वत्थामा को उनका केश
उनका केश जो है उनको केश निकालते हैं, उनका मणि निकालते हैं और उनको इस प्रकार से अपमानित करके जाने देते हैं। तो द्विज बंधु का अपमान उसके लिए मृत्यु के समान होता है। उसका तेज हर लिया, उसका श्री हर लिया अर्जुन ने और उसके पश्चात उन्हें भेज दिया। तो द्रोण पुत्र दंड को जो ये 7वां अध्याय था जिसमें 58 श्लोक थे, यहाँ तक की ये यात्रा हम लोगों की करीब करीब 270 श्लोक हैं। ये अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक ये 270 श्लोक हैं। अगर श्लोकों की संख्या यहाँ पर मैंने सही लिखी है, अगर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता होगी तो आप लोग देखकर बता सकते हैं। तो ये 270 श्लोक अभी तक हमने इन 7 अध्यायों में पढ़ने, सुनने, समझने का सरल प्रयास किया है। तो आज जो है, आज हम अध्याय 8 पर जो कुंती महारानी की प्रार्थना है और परीक्षित का जन्म है, उत्तरा की पुकार है, उनकी याचना है भगवान से, इस अध्याय में 52 श्लोक हैं और हम प्रयास करेंगे कि आज हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस विषय को प्रारंभ कर समझने का प्रयास करें। तो अध्याय 8 है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना एवं परीक्षित की रक्षा। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमैक्ष्यतां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रिय। अतः ते संपरेतानां स्वानामुदकमैक्ष्यतां दातुं सकृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुस्त्रिय। तो ये जो सारा ज्ञान हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, पुनः आप लोगों से हम हर सत्र में ये निवेदन करते आए हैं कि श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तक है श्रीमद् भागवतम का, उन्होंने जो हिंदी संस्कृत जो अनुवाद किया है, ये पूरे सत्र श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के मार्गदर्शन में प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप में से जो भी इच्छुक हों, इनकी ऑनलाइन कॉपीज आपको फ्री में बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन उपलब्ध है। अंग्रेजी में आप vedabase.com पर जा सकते हैं और हिंदी में इस्कॉन डिजायर ट्री पर आप जा सकते हैं। इन दोनों वेबसाइट पर हिंदी और इंग्लिश में श्रीमद् भागवतम की पुस्तक उपलब्ध है। जो हाथ में लेकर पुस्तक पढ़ने के में अधिक रुचि रखते हैं, जैसे मैं स्वयं रखती हूँ, तो वो केंद्र जो भी इस्कॉन के सेंटर्स हैं वहां जाकर आप इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। और जो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखी है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रसमय है, बहुत ही सार गर्भित है और किसी भी प्रकार के हमारे जो मानसिक बेड़ियां हैं, जो अड़चन है, जो दुविधाएं हैं, उसको पूरी तरीके से काट सकने में, पूरी तरीके से उसको प्रकाशमान करने में ज्ञान के प्रकाश से सक्षम है। तो वो तात्पर्य बहुत महत्व के होते हैं, इसलिए हम हर श्लोक पढ़ते हुए और उसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करते हुए इस सत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 1 में सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर आए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। ये अनुवाद में लिखा है। क्या लिखा है? सूत गोस्वामी ने कहा, ययु स्त्रिय पुरस्कृत्य ययु स्त्रिय, आगे करके गई स्त्रियां कौन? गंगा के तट पर। किनके द्वारा? पांडव जन, जो कि द्रौपदी के सहित मृतकों का जल पाने की इच्छा से। तो ये जो हिंदू समाज की प्रथा है उसको यहाँ पर विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को 1 लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। 5000 वर्ष पहले भी पांडवों ने इन्हीं नियमों का पालन किया था। क्योंकि कृष्ण पांडवों के ममेरे भाई थे और वो वहां पर उपस्थित थे उस समय, तो वो उनके पारिवारिक सदस्यों में से एक हुए, इसलिए उन्होंने भी इस यात्रा में पांडवों के साथ जाने का अपना विचार जो है रखा और वो वहां पर गए थे। विचार करके देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हिंदू परंपरा में स्त्रियों को आगे करके जल तर्पण करने के लिए जाया जाता था। तो ये एक तरीके से इस बात को भी इंगित करता है कि स्त्रियों की स्थिति, कई बार लोग कहते हैं कि स्त्रियों को दोयम दर्जे का कहा जाता है ब्रह्मा जी की रचना से लेकर और भगवान के अनेक श्लोकों में, अनेक ग्रंथों में। जब हम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहते हैं तो हम वहां पर अपने ऋषियों और मुनियों को द्वारा जो स्त्रियों को मान दिया गया उसका ध्यान नहीं रखते हैं। पर जब कतिपय जगह पर स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में अलग स्थान पर रखा जाता है तो हम वहां पर बराबरी की बात करने लग जाते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में ये स्पष्ट करते हैं कि जिस प्रकार हर मूल्यवान वस्तु को आप बहुत संभाल कर सहेज कर रखते हैं, अपने मोबाइल फोन को आप कवर में रखते हैं, लैपटॉप को आप बहुत ही डेलिकेट तरीके से, बहुत ही जो उसके लिए समानार्थी शब्द हो सकता है कि बहुत ही नाजुक तरीके से आप उसकी देखभाल करके रखते हैं। तो भगवत गीता के प्रारंभ के अध्याय में भी यही था। स्त्री, वृद्ध और बालक, संतान,
जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, ये हमारे सनातन सभ्यता में बहुत ही संभाल कर रखने के लिए इसलिए कहे गए हैं, क्योंकि एक से एक अपने साथ इतिहास लेकर रहता है। जो हमारा वृद्ध वर्ग हुआ, वो अपने साथ पीछे सनातन के इतिहास को लेकर आता है। एक आगे का भविष्य है और बच्चे, और बीच में है स्त्री, जो इस पूरे मानव समाज को एक तरीके से आधार स्तंभ देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इनकी यहाँ पर सुरक्षा की, इसलिए इनको सम्मान पूर्वक, इसलिए इनको सहेज कर रखने की बात कही जाती है। वैसे नैसर्गिक गुणों में स्त्री और पुरुष अपनी अपनी जगह सक्षम है, अपनी अपनी जगह क्षमतावान है। कहीं किसी की कोई सीमितता है अगर शारीरिक बल में, तो कहीं किसी की अपनी भावनात्मक समृद्धता भी है। स्त्रियां भावनात्मक रूप से समृद्ध होती हैं, शारीरिक रूप से वो तुलनात्मक तरीके से कमतर होती हैं, और कोई इसे चैलेंज के रूप में नहीं लेगा, कोई इसे चुनौती के रूप में इसलिए नहीं लेगा क्योंकि अगर आप वर्तमान की प्रतियोगिताओं को भी देखेंगे तो क्रिकेट के मैदान की जो लंबाई चौड़ाई है, जो गोलाई, जो भी जितनी भी दूरियां हैं, वो अलग होती हैं। टेनिस से लेकर, बैडमिंटन से लेकर, फुटबॉल से लेकर, भारोत्तोलन प्रतियोगिता से लेकर, सब जगह स्त्रियों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, इन खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी, इनके खेलकूदों के आयोजन में भी, उनमें भी इस पक्ष को स्पष्ट रूप से विचार करके ही रखा गया है कि एक एवरेज, एक औसत स्तर पर जो शारीरिक बल होता है वो कमतर होता है, भावनात्मक बल मजबूत होता है। तो भावनात्मक समृद्धता के हिसाब से उन्हें क्या दिया गया है, उनको सहन करने की शक्ति अधिक होती है। इसलिए स्त्री को भगवान ने माँ का दर्जा दिया है, उनको भगवान अपने समकक्ष किया है कि सृष्टि को, जीव को निर्माण देने की जो क्षमता है वो माँ के अंदर है, वो स्त्री के अंदर है, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से बहुत समृद्ध होती है। तो अपनी कमजोरियों और अपनी अच्छाइयों को, अपने मजबूत और अपने कमजोर पक्ष को हम सबके लिए, पुरुष के लिए भी इसी प्रकार से कहा गया है कि स्त्रियों के लिए कहा गया। कई बार लोग कहते हैं स्त्रियां संन्यास क्यों नहीं ले सकती। कई बार आचार्यों से ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्त्रियों के लिए अलग से संन्यास की विधि क्यों नहीं बनाई गई है। पुरुष संन्यास लेते हैं क्योंकि स्त्रियों के लिए अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित करना स्वभावतः अधिक सरल है। आप देखिए, आप भगवत चर्चा करके देखिए, माताएं बहनें बड़ी ही सरलता से भगवान में श्रद्धा रख लेती हैं। पुरुषों को तर्क चाहिए होता है। अर्जुन को 700 श्लोक में समझ में आया कि भगवान कौन है, और इस अध्याय में हम देखेंगे कि उत्तरा 2 श्लोक में भगवान से प्रार्थना करती हैं और भगवान सुदर्शन चक्र बुलाएंगे और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करेंगे। कुंती 17 श्लोक 18 श्लोक में जो है भगवान की स्तुति गा लेती हैं। अर्जुन को पूरा इतिहास समझने के लिए 700 श्लोकों की आवश्यकता बनी। ये हास्य में कहा जा रहा है, अर्जुन बहुत बड़ा भक्त है। विषय समझने का हमें यहाँ पर यह है कि अगर एक प्रकार के जीव से, एक प्रकार के लिंग से सृष्टि का निर्माण हो गया होता तो ब्रह्मा जी को 2 प्रकार के अलग अलग शारीरिक संरचनाएं बनाने की आवश्यकता नहीं थी। ये रचना बहुत ही सोच विचार कर, जैसे भगवान शक्तिमान है और उनका जो स्त्री पक्ष है वो शक्ति है। भगवान शक्तिमान है, पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष हैं, और राधा रानी हो गई, लक्ष्मी जी हो गई, ये सब जो भगवान की बहिरंगा योग माया, महामाया, ये अनेक शक्तियां हैं भगवान की, वो सब स्त्री पक्ष को प्रतिबिंबित करती हैं। तो ये कहीं भी समाज में हमें बराबरी की बात नहीं करना चाहिए। उस प्रकार से कहीं पुरुष भी कमतर होते हैं कई बातों में, कई जगह स्त्रियां कमतर होती हैं। ये अपनी नैसर्गिक विशेषताएं हैं और एक सामंजस्य के रूप में ली जानी चाहिए। परस्पर सम्मान होना चाहिए। अगर परस्पर सम्मान होता है तो किसी भी प्रकार की जो संकीर्णता है विचारों की, वो कभी भी भारी नहीं हो पाती, कभी भी हावी नहीं हो पाती। विषय को सही सापेक्ष में समझना चाहिए हमें। कई बार लोग कहते हैं कि रत्नावली के गुस्सा करने से तुलसीदास जी बन गए। तो हमारे आचार्य कहते हैं बहुत ही मुस्कुराते हुए कि ऐसे तो बहुत सारी रत्नावलियां ताड़ना दे रही हैं, पर कितने तुलसीदास निकल कर आते हैं। तो विषय ये है कि ये विषय कभी भी इस भौतिक दृष्टि से इस प्रकार के लेन देन के व्यवहार से नहीं समझे जाते हैं। विद्योत्तमा और रत्नावली ने कालिदास और तुलसीदास नहीं बनाए हैं। विद्योत्तमा और रत्नावली स्वयं में इतनी प्रकाशित थी, उनके और तुलसीदास और कालिदास स्वयं भगवान की विभूति रहे हैं। ये घटनाएं, ये तुलनाएं किसी को कमतर और अधिकतर करने के लिए हमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ जो श्लोक संख्या 1 में कहा गया है वो है कि स्त्रियां आगे आगे चल रही थी किनके लिए, जो पांडवगण, जो मृत परिजन थे, जो शिविर में अश्वत्थामा ने अस्त्र के प्रहार से जिनको मार डाला था, उनको जल तर्पण करने के लिए वो लोग गंगा नदी के किनारे आते हैं। श्लोक संख्या 2 में कहते हैं, तेनिनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूत सरिज्जले।
तेनिनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजपूत सरिज्जले। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पर ये गंगा जल की महिमा हम सबको पता है। कई कई बार वामन देव की कथा में आता है कि वामन देव जब उनका दूसरा पग जब ब्रह्मांड की सीमा को चीर कर जो है नित्य लोक में जब पहुंचा है, तो वहां पर ब्रह्मा जी जो है नित्य जस जहाँ से भौतिक जगत और दिव्य जगत शुरू होता है, वहां पे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जो किया उससे गंगा प्रकट हुई है। कई बार आता है भगवान शंकर जी की जटा से निकली हुई गंगा है जो सीधे भगवान के वैकुंठ धाम से आ रही थी। पर दोनों ही कथाओं का सार ये है कि गंगा धरती पर भक्तों के उद्धार के लिए आती है। और जब भगवान कहते हैं कि भगवान से गंगा पूछती है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, यमुना पूछती है कि मेरा उद्धार कैसे होगा, तो भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य रूप में आऊंगा तो मैं स्वयं आपके जल में स्नान करूंगा। इसीलिए कहा जाता है जब भक्त पहुंचते हैं तो माँ गंगा के जल में उफान आ जाता है। माँ गंगा जो है अपने गति को तीव्र कर लेती हैं, जिससे कि भक्तों की चरण रज से, भक्तों की चरण धूलि से, माँ गंगा कहती है जहाँ भक्ति है वहां उनसे पवित्रता आती है। हमारे जो गीता प्रेस के जो है जयदयाल गोविंदका जी रहे, उन्होंने कहा था कि इतने इतने लाख करोड़ रुपए गंगा की गति को शुद्ध कर, गंगा की गति को प्रवाहमान करने के लिए जो है खर्च किए जा चुके हैं और आज तक परिणाम नहीं दिखता है। तो उनका कहना था अगर गंगा के किनारे सुबह और शाम नित्य प्रतिदिन जो है रामायण भागवतम का पाठ होने लग जाए तो उस गान से भगवान की उस गान से, स्तुति से गंगा स्वतः प्रवाहमान हो जाएगी। गंगा की गति को कौन प्रवाहित कर सकता है। तो भक्त की अभिलाषा तो ये होती है कि किस प्रकार से दूसरे भक्त को प्रमुदिता प्राप्त हो, किस प्रकार से उसको प्रसन्नता प्राप्त हो। तो माँ गंगा ने जब देखा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ रहे हैं तो माँ गंगा प्रफुल्लित हो गई। माँ गंगा के अंदर बहुत ही उनका मन मुदित हो गया और जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो चुका है। तो गंगा स्वयं भगवान जो है वहां पर अर्पण किया, उन्होंने जल की स्नान किया और गंगा जी पवित्र हो गया। उनके जल से अन्य लोग पवित्र होते हैं और वो भगवान की चरण धूलि मिल जाने से स्वयं को पवित्र मानती हैं। श्लोक संख्या 30 में कहा गया तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां पृथां कृष्णां च माधव। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोकार्तां पृथां कृष्णां च माधव। वहां पर कहा गया है कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर थे। तो अब जब ये इस प्रकार की जो रिचुअल्स थे, जो कर्म वहां पर करणीय कर्म थे, वो संपूर्ण करने के पश्चात, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में ही हुआ था, तो जो प्रभावित हुए थे वो भी अपने ही लोग थे। और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज के लिए कहा गया है कि वो चाहे जो भी थे, गांधारी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, द्रौपदी, जो कुछ भी जो भी थे वहां पर सब पारिवारिक सदस्य ही तो थे। कोई ना कोई किसी न प्रकार से नातेदार था। तो पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान श्री कृष्ण जो है ममेरे भाई थे, वो कुंती के भांजे थे, सुभद्रा के बड़े भाई थे। अतएव भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी। तो भगवान ने ये अवसर देखा कि सभी लोग अत्यधिक शोक पीड़ित हैं, तो उन्होंने उनको सांत्वना देने के लिए कुछ सुंदर वचन कहे हैं। भगवान ने यहाँ पर कुछ नियम बताए हैं कि प्रकृति के अगर अनुसार नहीं चलता है जीव, तो उसे किस प्रकार प्रकृति कठोर होकर दंड देती है। तो वो इस सेक्शन में यहाँ पर भगवान जब देख रहे हैं कि सभी शोक संतप्त होकर बैठे हैं, तो उनको यहाँ पर वो प्रस्तुत करते हैं। हमारे भगवान क्या कहते हैं, सांत्वयामास मुनिभिर्हत बन्धुश्चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्नं प्रतिक्रियां सांत्वयाम आस मुनिभिः हतबन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां। भगवान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए, सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। तो जो वहां पर ऋषि मुनि आए थे महाराज युधिष्ठिर के साथ, उन सब ने मिलकर और स्वयं भगवान ने जो संतप्त परिजन थे उनको
जो प्रकृति के नियम है, जीवों पर जो जिस प्रकार से क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसका उदाहरण देते हुए वहां पर ढांढस बंधाया है। तो कुछ सुंदर वचन यहाँ पर भगवान कहने जा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अपने तात्पर्य में कि वास्तव में सारे नियम और आदेश तो भगवान बनाते हैं, और जो नियम और आदेश भगवान ने बनाए हैं उसको ही धर्म कहा जाता है, उसको पालन करना ही धर्म कहा जाता है। जो कोई व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। नियम सीधे शास्त्रों से आते हैं। शास्त्रों में जो कही गई बातें हैं वो सीधे भगवान के मुंह से कही गई वचन है। ऐसा कई बार हम सुन भी चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। प्रामाणिक रूप से इसको आचार्यों ने कहा है। शास्त्र में जो कहा है वो स्वयं भगवान के वचन है, अर्थात धार्मिक नियम मनुष्य नहीं भगवान बनाते हैं। और इसलिए इस बात से हमें ये समझना चाहिए कि आज इतनी ज्यादा जो उच्छृंखलता समाज में फैली हुई है, वो इसलिए क्योंकि कतिपय संप्रदायों ने मनुष्यों ने कतिपय संप्रदायों को श्रेष्ठतम साबित करने के लिए कुछ नियम बनाए, और उनके उन नियमों के अनुसार सिर्फ उन नियमों को मानने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है और अन्य किसी को जीने का भी अधिकार नहीं है। तो भगवान कभी ऐसा नियम नहीं बनाते कि वो अपनी सृष्टि के लोगों को कहें कि उन्हें जीने का भी अधिकार नहीं है। अध्याय 16 में जब हम देख रहे थे भगवत गीता में, तो वहां पे भगवान कहते हैं कि सिर्फ एक प्रकार के जो तमोगुण में जो कहते हैं कि जो कभी मुझे नहीं मिल पाते वो प्रलय के समय समा जाते हैं। और जबकि हम जो मनुष्य जब संप्रदाय बनाता है तो वो किस प्रकार की बात करता है, वो कहता है कि केवल मेरी बात मानने वाले श्रेष्ठ हैं, अन्य सब को मार देना चाहिए। मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कह रहा है कि मार देना चाहिए। समाज की व्यवस्था खराब है। अगर पूरा विश्व एक तरफ हो जाए और वो उस विशेष समाज की, एक समाज की या दो समाज की, या एक संप्रदाय दो संप्रदाय की बात नहीं मान रहा है। भगवान कभी ऐसा नहीं कहते। भगवान के आदेशों को पालन करना प्रामाणिक धर्म है जो भगवान ने कहा है। और जो व्यक्ति धार्मिक नियम बनाकर स्वयं को सर्वे सर्वा कहना चाहे, वो वास्तव में अभक्त है, अधर्मी है, विधर्मी है, और वो कभी भी मानव समाज कल्याण की बातें कर ही नहीं सकता है। ये यहाँ पर हमें स्पष्ट होता है। तो जैसे भगवत गीता हम कह सकते हैं कि भगवान ने स्पष्ट आदेश दे रखे हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी पूजा करेंगे, 4 प्रकार के नहीं करेंगे। इस प्रकार के गुणों में रहकर व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करेगा और इस प्रकार का परिणाम प्राप्त करेगा, और इन गुणों में रहकर व्यक्ति इस प्रकार का कुत्सित व्यवहार और आचरण करेगा और वैसा ही परिणाम प्राप्त करेगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि सरल रूप में अगर हम इस भौतिक संसार के बंधन से अपने आप को छोड़कर मुक्त अवस्था में भगवान की दिव्यमय प्रेममय सेवा करना चाहते हैं, तो हमें भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो हमने हमेशा कहा था कि जो दास शब्द होता है, दासानुदास, दासों का दास हूँ, भगवान के दासों का दास हूँ मैं, ऐसे परिचय देते हैं भक्त। तो दास का अंग्रेजी में जो DAS है, तो D का अर्थ हो गया डिटैचमेंट, A का अर्थ हो गया अटैचमेंट, एसोसिएशन, और एस का अर्थ हो जाता है सर्विट्यूड। तो डिटैच करना, खुद को अपने आप को अलग करना, इस भौतिक जगत की क्रियाविधियों के परिणाम से अलाइन करना, एसोसिएट करना हमें भगवान के आदेशों से अपने आप को। तो और एस का अर्थ होता है सर्विट्यूड, अर्थात सबकी सेवा करने में लगे रहना, जिससे कि प्राणी मात्र के कल्याण की बात की जा सके, उसको कहा गया है दास, दासानुदास। तो ये जो बातें हम भगवान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि परिजन बहुत पीड़ित है, उनको वो सोच रहे हैं ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया। तो भगवान वहां पर कुछ नियम बताएंगे, ऋषि मुनि कुछ मार्गदर्शन करेंगे कि किस प्रकार से भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर इस कुछ वर्षों के क्षणिक जीवन को ही हम स्थायी मान लेते हैं। इसके बारे में भगवान यहाँ स्पष्टता करते हैं। और जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं करेंगे, तब तक हमें ये स्पष्ट नहीं होगा कि भौतिक साज सामान से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तब हम अपने आप को इस भौतिक आसक्ति से मुक्त कर पाते हैं। तो संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से ही हमें प्राप्त हो सकता है। अन्यथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो जंजाल है, ये हमें स्वयं को नियंत्रक, स्वयं को भोक्ता मानने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता ही है, कम नहीं करता है। तो जो हमारी आसक्ति है, जो हमारा संयोग वियोग और हानि लाभ यश अपयश वाले जो द्वंद्व हैं जीवन में, वो समाप्त नहीं हो सकते जब तक कि हमें भगवत भक्ति वाले संग का साथ न मिले। तो भगवत भक्तों की संगति हमारे लिए बहुत आवश्यक है। भगवान यहाँ पर आगे कुछ और विषय आएंगे। भगवान कहेंगे कि मैं तो कुछ श्लोक दिखाती हूँ। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्यतं घातयित्वा सतो राज्ञ कच स्पर्श शतायुष।
धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। साधयित्वा अजातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्यतं घातयित्वा सतो राज्ञ कच स्पर्श शतायुष। क्या क्या हुआ? क्योंकि धूर्त दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर को और पांडवों को उनके दल को छल पूर्वक राज्य छीनकर विस्थापित किया था। तो कर्म की गणना ने, प्रकृति के नियमों ने, जो आदेश भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से जीवों को जीने के लिए दिए हैं उसके अनुसार वो क्या हुआ, वो पूरा दुर्योधन का जो पक्ष था वो सब कुछ मार डाले गए। प्रोविडेंस से, डेस्टिनी से, प्रारब्ध से उन्होंने अपने कर्मों से इस प्रकार का कार्य किया कि उनकी गति इसी प्रकार मरने के लिए सुनिश्चित कर दी गई। और भगवान कहते हैं कि जो बचे हुए लोग थे, अन्य लोग इसलिए मरे क्योंकि महारानी द्रौपदी के जब केशों को पकड़कर उन्होंने खींचा तो उनकी आयु जीर्ण हो चुकी थी, अर्थात वो दुशासन और इन सब की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ नियम जो हमें हमेशा स्मरण रखने चाहिए, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में रहते हैं कि स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है। इससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति प्राप्त होती है। कई बार लोग कहते हैं क्या क्या स्त्री का जन्म केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए ही बना है? ऐसा कभी नहीं कहा गया। कहा ये गया है कि इस शरीर के द्वारा जो आत्मा है वो भगवान की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए एक आधारशिला का निर्माण करती है, जिसे हम जो अपनी भावी पीढ़ी है उसे कहते हैं। पर केवल जन्म देने मात्र से ही नहीं, आप जो है आपका उत्तरदायित्व तो पूरा नहीं हो जाता है। हमें जो रीढ़ बताई गई है, जो वास्तव में देखा जाए तो जो आधार स्तंभ बताया गया है, उसके अनुसार, उन नियमों के अनुसार पूरी व्यवस्था को स्थापित करने में अपने योगदान को पहचानना चाहिए। तो स्त्रियों का दर्जा कभी पुरुषों के समान नहीं था, स्त्रियों का दर्जा हमेशा पुरुषों से ऊपर था। कतिपय चीजों के लिए पुरुषों को श्रेष्ठतम इसलिए बताया गया था, सामाजिक सामंजस्यता बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पर पुनः इस पूरे अध्याय में हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो दिव्य देवियों का वर्णन है, उत्तरा आएंगी और कुंती महारानी आएंगी। तो श्रील प्रभुपाद भी उसी भाव से स्त्री की, नारी की व्यक्तित्व की गरिमा को किस प्रकार इस शरीर का, स्त्री शरीर का क्या महत्व है उसका यहाँ पे व्याख्यान दिए हैं। तो जो तथाकथित नारीवादी होते हैं वो शास्त्रों से सृजनात्मक नारीवाद को स्वीकार करते हैं, इस प्रकार के विध्वंसात्मक नारीवाद को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया है। तो आगे जो नियम है उनको बताने से पहले एक पंक्ति आपसे, आप में से किसी ने कुछ दिन पहले ये प्रश्न भी पूछा था, तो सभी के क्लैरिफिकेशन के लिए, सभी के स्पष्टीकरण के लिए उसको यहीं पर हम कह देते हैं। अध्याय 1 में जहां पर स्त्री के साथ, आप देखिए जब भी हमारे शास्त्र में स्त्री को कुछ अनुचित कहा गया है उसके साथ हमेशा विशेषण प्रयोग किए गए हैं। अगर उसको कोमल, नाजुक और सुरक्षित रखने के लिए कहा गया तो उसका भाव ये है, स्पष्ट रूप से भाव है, आचार्यों ने टिप्पणियों में इतनी बड़ी बड़ी मीमांसाओं में लिखा है कि वो बहुमूल्य होती हैं। जब भी पहले युद्ध में, ऐसा नहीं है स्त्रियों ने शास्त्रों की शिक्षा नहीं ली, ऐसा नहीं है स्त्रियों ने शस्त्रों की शिक्षा नहीं ली, शस्त्र और शास्त्र समान रूप से पढ़ाए सिखाए जाते रहे हैं। समझने का विषय ये है कि एक का दूसरे के ऊपर अवलंबन करना उसकी कमजोरी नहीं है। जब हम साहित्य में ये बातें सुनते हैं, जब हम संगीत की विभिन्न विधाओं के माध्यम से, नृत्य और इन सब से ये सब बातें देखते हैं कि स्त्री का पुरुष के ऊपर अवलंबन या पुरुष का स्त्री के ऊपर अवलंबन, एक का दूसरे के ऊपर अवलंबन उसकी कमजोरी नहीं है, उसका सपोर्ट सिस्टम, उसकी ताकत, उसकी असीमित क्षमता को प्रदर्शित करता है। तो जब नाजुक और कमजोर का, नाजुक और रक्षा करने के लिए कहा गया, तब इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, तब इसलिए कि वो बहुत बहुमूल्यवान है। और जब अनुचित शब्द प्रयोग हुए तब उसके साथ जो विशेषण होते हैं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ना ही समस्त स्त्री और ना ही समस्त पुरुष पूरे समय शुद्ध अवस्था में रहते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रकृति के 3 गुण आत्मा पर समान रूप से प्रभाव डालते हैं, वो ये देखकर नहीं डालते कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। इसलिए जब विशेषण आते हैं और जो कुछ हम कह सकते हैं नैसर्गिक गुण कहे गए हैं, जैसे जिस स्त्री के अंदर ममत्व नहीं है, जिस स्त्री के अंदर करुणा नहीं है, जिस स्त्री के, पुरुष कठोर हो सकता है,
क्यों? ऐसा नहीं है कि स्त्रियाँ कठोर नहीं हो सकती, स्त्रियाँ भी कठोर होती हैं। नैसर्गिक गुणों की बात की जा रही है, तो वहाँ जिसकी जिस नैसर्गिक गुण में अनुपस्थिति होती है, उसके लिए वहाँ पर कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अनुशासन की दृष्टि से इसको कभी भी हमें धृष्टता नहीं माननी चाहिए, इसको कभी भी अनुचित नहीं मानना चाहिए। अगर वास्तव में श्रेष्ठता की बात की जाए, अगर हमें वास्तव में शास्त्रों के इन वचनों से आपत्ति है, तो हम उन वचनों का ही सिर्फ पालन करें जो हमारे हित के लिए हैं, जो हमें समझ में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसकी मनगढ़ंत परिभाषा लिखकर और अपने हिसाब से, हमने कहा ना, व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता, तो अपने मन से हम झंडा उठाकर चल दें, चाहे वो स्त्री और पुरुष हो, एक दूसरे की रक्षा करने की बात करने लगे। शास्त्रों के नियमों को मानना चाहिए। अगर इस प्रकार की मंथरा की प्रशंसा, मुझे नहीं लगता कि पूरे जगत में जो भी कोई भी, जिसने भी ये पूरी कथा सुनी होगी रामायण की, रामचरितमानस की, मंथरा की कोई भी कभी भी अच्छे शब्दों में प्रशंसा कर सके, तो क्या हम कहेंगे मंथरा क्या सम्मानजनक होनी चाहिए? कथा पात्र के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति के रूप में वो सम्माननीय है, पर कथा पात्र के हिसाब से नहीं है। मंदोदरी रावण की पत्नी होने के बावजूद भी आचार्यों ने, ऋषियों ने उनकी प्रशंसा की है। भगवान राम ने, विभीषण ने उनका सम्मान किया है। तो आप अपने गुणों से विभूषित होते हैं, ना कि आपने किस शरीर को धारण किया। और समाज जब एक प्रकार का पक्षपात करने लगता है, तो ऐसे समाज में विघटनकारी तत्वों की अधिकता हो जाती है। इसलिए हमें ऐसे विषयों पर बहुत ही उदात्त तरीके से, गहन अध्ययन से और सही मार्गदर्शन से अपना निर्णय, अपनी मान्यताएं, अपनी वैचारिक धारणाएं बनानी चाहिए। अन्यथा बहुत संभव है कि हम अपने आप को समय बीतने के पश्चात गलत पक्ष में ही खड़ा देखेंगे, और तब हमारे पास शायद पछताने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। अश्वत्थामा ने कभी, जो हमने पिछले अध्याय में अश्वत्थामा का चरित्र पढ़ा, अश्वत्थामा ने दुर्योधन को इस युद्ध के लिए नृशंसा की थी, प्रशंसा नहीं की थी, नृशंसा की थी। पर क्योंकि उसने अपना पक्ष नहीं बदला, तो परिणाम भी उसके हित में नहीं आए। क्योंकि कहीं ना कहीं संगति, संसर्ग, एसोसिएशन, जिस प्रकार की बातों का, विचारों का, व्यक्तियों का हम करते हैं, वो हमारे जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। तो भगवान यहाँ पर ऐसी ही कुछ नियमों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप, अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क से सूक्ष्म तंतुओं को बनाए रखने वाला दूध मिलता रहता है। ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति, वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता रहता है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भावी पीढ़ी की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। वृद्धों की रक्षा से मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतम जीवन जीने की तैयारी का सुअवसर प्राप्त होता है। ये पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिससे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। तो समाज की सुधारक व्यवस्था के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं। तो अतः इनका संरक्षण करना हर हालत में, इसमें लिखा है उन्होंने कि ऐसे निर्दोष प्राणियों का वध सर्वदा वर्जित है, और इन निर्दोष प्राणियों की सुरक्षा, समुचित व्यवस्था करना हर प्रकार के समाज का उत्तरदायित्व होता है। तो दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श नारी, जो सती नारी द्रौपदी है, उनका अपमान किया था, इसलिए उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये भगवान के बनाए हुए कुछ कठोर नियम हैं। तो ये भगवान, ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इस प्रकार के शब्दों से भगवान वहां पर जो परिजन हैं उनको आश्वस्त कर रहे हैं। इसके पश्चात श्लोक संख्या 8 में भगवान कहते हैं, 6 में भगवान कहते हैं, याजयित्वाश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तम कल्पके तद्यश पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। याजयित्वाश्वमेधे तमतिभिः उत्तमकल्पके तत यश पावनं दिक्षु शतमन्यो इव अतनोत्। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए, और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। तो भगवान ने ये समझाया, वहां से लेकर गए। उसके पश्चात अश्वमेध यज्ञ, जो कि अश्वमेध यज्ञ के लिए वास्तव में कहा जाए तो बहुत सारी कथाएं हैं, पर राजा इंद्र के साथ जो यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर की तुलना की गई है, वो बहुत महत्व की है। क्योंकि स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की तुलना में हजारों हजार गुना बढ़कर है। और युधिष्ठिर महाराज कौन है? युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवत कृपा से वो इंद्र के समतुल्य कहे जा सकते हैं। लेकिन केवल 3 यज्ञ संपन्न करने से उनकी तुलना महाराज इंद्र के साथ की जा रही है, जो देवताओं के अधिपति हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का विशेषाधिकार है। भगवान इस प्रकार के
वचन कह सकते हैं। आप विचार करके देखिए, भगवान कहते हैं मैं सबसे संभाव रखता हूँ, लेकिन भक्तों के ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है। तो यहाँ पर ये इसलिए ऐसी विपरीत, जैसे जैसे सूर्य की किरणें तो सभी पर समान रूप से पड़ रही हैं, तो जो विपरीत हैं, जो बिल्कुल अंधेरे, जिनका जिनका दिशा ही बिल्कुल विपरीत है, वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी। तो ग्राह्यता की कमी है। तो भगवान के लिए तो सभी संभाव है, लेकिन जो भगवान के भाव को स्वीकार करके अपने जीवन को उन्नत दिशा में लगाते हैं, उनको उनका पोषण बहुत ही तीव्र गति से होता है। और जो उल्टी दिशा में रहते हैं, जैसे कहा जाता है बारिश का जल तो सब जगह समान रूप से गिर रहा है, पर अगर घड़ा उल्टा रखा हुआ है तो उसमें जल नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो जाए। तो उसी प्रकार व्यक्ति की ग्राह्यता कितनी है, इस पर उसका भक्ति का विकास, उसके भक्ति की जो तीव्रता है, वो निर्भर करती है। तो युधिष्ठिर के 3 यज्ञ यहाँ पर भगवान के शब्दों में इंद्र के 100 यज्ञों के बराबर हो गए थे। एक शुद्ध भक्त है और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काफी अपने आप को हमेशा हमेशा दम्भ के भाव से रखते हैं, इतने दम्भ के भाव से कि वो अपने गुरु का भी अपमान करने से नहीं चूकते हैं। उसके पश्चात आमंत्र्य पांडुपुत्रांश सैन्ये उद्धव संयुत द्वैपायनादिभिर्विप्रे पूजिते प्रतिपूजित आमंत्र्य पांडुपुत्रांश सैन्योद्धव संयुत द्वैपायनादिभिर्विप्रे पूजिते प्रतिपूजित। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो सात्यकी और उद्धव दोनों के साथ अब भगवान कहाँ के प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो उनका अभिवादन हो रहा है। श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। व्यासदेव ब्राह्मण, अन्य ब्राह्मण और कृष्ण यदुवंश के कहे जाएंगे, और वो ब्राह्मण श्रेणी में वर्ण के हिसाब से नहीं आते हैं, पर गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार यहाँ पर जो बात की जाए, क्योंकि स्वयं व्यासदेव उनको भगवान मानते हैं, उन्हें स्पष्ट ज्ञान है कि वो भगवान है। तो इस सामाजिक व्यवस्था के समानार्थ उन्होंने अभिवादन किया कि आपने मेरा अभिवादन किया, अच्छी बात है। अब क्या किया, पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया, अर्थात मैं जो वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार ही आचरण करूंगा। तो भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र में विचलित नहीं हुए, वहां उपस्थित रहकर उसकी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते रहे। क्यों? क्योंकि प्रयोजनवश भगवान इन प्रथाओं को संपन्न कराते हैं, ताकि भविष्य में लोग इसका अनुसरण कर सके। तो ब्राह्मणों ने जब भगवान श्री कृष्ण का स्तुति पूजन अभिवादन करने का प्रयास किया, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनका मान रखते हुए पांडु पुत्रों को बुलाया और कहा कि अभिवादन करना है और वंदन करना है और स्वागत करना है, तो हमें इनका करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर एक दुर्घटना घटित हो गई है। दुर्घटना ये है जो श्लोक संख्या 8 में बताई गई है। गंतुम कृतम अतिर्ब्रह्मन् द्वारकाम रथम आस्थित उपलेभेभिधावन्तीम् उत्तरां भवे बिह्वलाम्। गंतुम कृतम अतिब्रह्मन् द्वारकाम रथम आस्थित उपलेभेभिधावन्तीम् उत्तरां भय विह्वलाम्। जो ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते देखा। वो रथ के लिए रथ पर सवार होकर कहाँ के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं? द्वारका के लिए। पर जैसा परिवार में एक करता है, दूसरा उसका अनुसरण करने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है चिल्ड्रंस आर ग्रेट इमिटेटर, शो देम समथिंग ग्रेट टू इमिटेट। बच्चे बहुत जल्दी नकल करते हैं। आप जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, पर जो आप करेंगे वो निश्चित रूप से करेंगे। जब किसी को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसे अनुभवी व्यक्ति के साथ लगा दिया जाता है, उसको देखते देखते व्यक्ति सीख जाता है। तो बच्चे जब हम कहते हैं तो बच्चे, हो सकता है हमें लगे कि लापरवाही दिखा रहे, नहीं सुन रहे हैं, पर हम जो कर रहे हैं, हमारा जो आचरण है, जो व्यवहार है, जो हमारी सिद्धियां हैं, उपलब्धियां हैं, वो निश्चित रूप से जो संतान है घर में, वो देखते हुए उसका अनुसरण करती है। तो उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है यहाँ पर, वो देखती है कि पांडव पूरी तरीके से माता कुंती के समय से, द्रौपदी से, पांडवों की रक्षा से, ये सब जगह उन्होंने देखा। अर्जुन की युद्ध में उत्तरा ने देखा कि वो तो पुत्रवधू है उसके परिवार की, लेकिन उन्होंने देखा कि पांडव सभी प्रकार से हमेशा भगवान के आश्रित रहते थे अपनी रक्षा के लिए, और भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा ही करते थे। तो ऐसे उसमें जहां पर पिता इतना दयालु हो, करुणाशील हो कि वो अपने बच्चे की हमेशा रक्षा करने के लिए आ रहा है, तो जो
भक्त के तरफ का परिवार होता है, वो भी इस स्थिति को समझ जाते हैं कि रक्षा वास्तव में कहाँ पर है। फिर उत्तरा ने 2 बहुत ही सुंदर श्लोक बोले हैं और उसके पश्चात भगवान उनकी रक्षा करेंगे और कथा आगे बढ़ेगी इस प्रकार से। तो ये सब कुछ हम लोग कल के सत्र में, सत्र 2 में, क्योंकि आज हमने थोड़ा पुनरावृत्ति के लिए भी समय लिया, तो कल से हम लोग यहाँ से उत्तरा क्या कह रही हैं, जो दौड़ते हुए उत्तरा आई हैं भगवान के साथ, ये जो मैंने कहा था उधर अर्जुन के 2 श्लोक और द्रोण के पुत्र रक्षा में अध्याय 7 के 2 श्लोक अर्जुन के, और उत्तरा के यहाँ पर 2 श्लोक। कौन से वो 2 श्लोक? स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 9 और उसके पश्चात श्लोक संख्या 10। ये 2 श्लोक अर्जुन के उत्तरा के, ये जब भी ये हमें स्मरण होने चाहिए, जब भी हमारे जीवन में कोई आपत्ति आए उससे पहले हमें ये प्रतिदिन उच्चारित करने चाहिए भगवान के लिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। एक श्लोक में भगवान की महिमा और गुणगान से लेकर स्वयं की रक्षा के लिए गुहार लगाने से लेकर और विनती अनुनय वाले शब्दों में उत्तरा ने पूरा ब्रह्मांड समेट लिया है, ज्ञान समेट लिया है। द्वैतपूर्ण जगत में, ये जगत द्वैतपूर्ण है, दो द्वंद, ड्युअलिटी है यहाँ पर। तो ज्ञान, शरणागति और भगवान की स्तुति, भक्ति, तीनों यहाँ पर उत्तरा ने एक श्लोक में कहा। ये श्लोक बहुत महत्व के हमारे लिए, हमें ये श्लोक स्मरण करने चाहिए। तो कल हम इस श्लोक से इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। कल अध्याय 8 का ये दूसरा सत्र रहेगा, जिसमें हम उत्तरा माता की प्रार्थना से सत्र का आरंभ करेंगे। तो आज के लिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए आपको कुछ भी अपनी टिप्पणियां देनी हो तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के पास ग्रुप में और अन्य जगह पर ये सुविधा उपलब्ध है। और अगर आप नहीं है कहीं पर जुड़े हुए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इस वीडियो के बता सकते हैं। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।